Hi, today we are going to learn how we can use variables in C programming. तो फर्स्ट क्लास में हमने हेलो रन किया था, उसी के बाद हम वेरिएबल्स देखेंगे। तो आपको पहले क्या लर्न करना है? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो अल्फ़ाबेट आपका A to Z, स्मॉल में कैपिटल बोथ आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिट 0 to 9 और इसके कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। और दीज आर द स्पेशल सिंबल्स जो आप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट आपका स्टेप था कि पहले इनको लर्न करना, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड जनरेट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम जो है सेट होती है, जैसे 25 या 9 की वैल्यू हमेशा 9 होगी। 9 इक्वल टू 8 नहीं कर सकते, ये एरर है। 9 इक्वल टू 8 तो हो ही नहीं सकता। या ए जो है, अगर ए एज अ करेक्टर है तो उसको हम बी एज अ करेक्टर नहीं असाइन कर सकते। ठीक है। सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू आप चेंज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप लिखते हैं x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू x प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 10। फिर अगेन y को आप असाइन कर दो 20, तो y की वैल्यू फिर चेंज हो गई 20। तो वो वेरिएबल्स की तरह होते हैं। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और कीवर्ड्स जो है, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर। तो कीवर्ड्स क्या हैं कि ये एक मीनिंग डिफाइन करते हैं। जैसे इंट, इंट के अगर आगे आपने कोई भी ए लिख दिया या बी लिख दिया तो इट्स मीन वो इंटीजर है। ठीक है। अब फ्लोट, फ्लोट के आगे कोई वैल्यू आपने अगर वेरिएबल लिखा ए, तो फ्लो वो क्या है? वो डेसिमल वैल्यू है। ठीक है। तो एक प्रोग्राम पहले देखते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने हेलो रन किया था। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम अगर सी में रन करते हैं तो इतना तो आप जरूर कीजिए कि पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर कोन्यू डॉट एच, फिर मेन, फिर CLR SCR, और उसके बाद नीचे गेट CH, और उसको ब्रेसेस से क्लोज कर दीजिए। और मेन इस ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, इस ब्रेसेस तक क्लोज हो जाता है। इसी के विद इन आपको सारे कोड लिखने हैं। ठीक है। तो INT कीवर्ड था, इसके आगे एक वेरिएबल हमने लिखा a। ठीक है। तो इसका मतलब a को हमने डिक्लेयर कर दिया कि दैट इज इंटीजर, क्योंकि वो इंट के आगे लिखा हुआ है और इंट एक कीवर्ड था। ठीक है। और a क्या है? वो वेरिएबल है। अब a इक्वल टू 5, फिर हमने सेमी कॉलन दे दिया। एक चीज़ और, सी प्रोग्रामिंग में मेन के विद इन आप जब कोड लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि सारे सेमी कॉलन से टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। अब a इक्वल टू 5 हो गया, तो a हमारा क्या है? वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ लिखते थे। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, और उसके लिखने की जो टेक्निक थी हेलो, वो तो हमने डबल कोड में लिखी थी। लेकिन अब वेरिएबल्स अगर हमें लिखने हैं तो %d, फिर डबल कोड में क्लोज, फिर कॉमा, फिर a। ठीक है। देखिए, ये ग्रामर है, सी की थोड़ी सी ग्रामर आपको लर्न करनी होगी, और वो प्रैक्टिस के बाद वो आपके लिए इजी हो जाएगी। अब हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो क्या होगा? हमारी a की वैल्यू 5 जो हमने एलोकेट की थी वो प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, आपको 5 विजिबल है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने हेलो प्रिंट किया था और वो डबल कोड के विद इन था। तो डबल कोड के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ a इक्वल टू, ठीक है। तो जो a इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और a की वैल्यू जो हमने 5 असाइन की है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, %d ये जो है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है कि किस फॉर्मेट में आप डेटा प्रिंट करना चाहते हो। जैसे ये इंटीजर था, तो ये इंटीजर फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट करना चाह रहे थे। तो अब इसको जब हम रन किए तो %d के पहले हमने a इक्वल टू लिखा है, और ये डबल कोट के अंदर है, तो ये एज इट इज़ स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगा। अब कंट्रोल F9 किया तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? a इक्वल टू 5। और पहले आउटपुट क्या आ रहा था? सिर्फ 5 आ रहा था। ठीक है। तो %d ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग, इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं। अगर करेक्टर
वेरिएबल है तो उसके लिए परसेंट सी यूज़ करेंगे, फ्लोट है तो परसेंट एफ, डबल है तो परसेंट ई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए इक्वल टू आफ्टर परसेंट डी, ठीक है, और इसको मैं रन करूं तो आपका पहले 5 प्रिंट हो रहा है, फिर ए इक्वल टू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ प्रिंट होता है यहाँ। और अगर परसेंट डी के पहले कुछ आपने लिखा है तो वो पहले क्या होगा, वो प्रिंट होगा, फिर वो वेरिएबल होगा। अगर परसेंट डी के बाद में कुछ लिखा है तो पहले वो वेरिएबल प्रिंट होगा और फिर उसके बाद जो भी कुछ आपने लिखा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ हाई तो क्या हो जाएगा आउटपुट इसका। तो आउटपुट देखने के लिए आप मेन से स्टार्ट करोगे, मेन से स्कैनिंग स्टार्ट हुई, मेन फंक्शन, फिर CLR मतलब स्क्रीन क्लियर करो। देन ए एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने अलॉट कर दी 5, मतलब ए की वैल्यू 5 हो गई। अब प्रिंट करो क्या, परसेंट डी इंटीजर वैल्यू, और क्या है ए को, तो उसको ए को प्रिंट करो। उसके बाद आप हाई एज इट इज़ प्रिंट कर दो। जब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे क्या आएगा आउटपुट, 5 हाई। तो इस तरीके से आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।